राजस्थान के गृह विभाग के द्वारा 10 जून को एक आदेश जारी कर अंतर्राज्यीय रूट्स पर आवागमन को नियंत्रित करने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश के तहत यह निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित की जावे। यानी एक बार दोबारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि अंतर्राज्यीय जितने भी सीमाएं जिलों के अंदर लगती हैं वहाँ पर बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित की जाए तथा व्यक्तियों के आने जाने वालों की स्क्रीनिंग की जाए और उनके व्यक्तिगत पहचान पत्र को भी चेक किया जाए। साथ ही जो अन्य राज्यों में यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें पास बनाकर ही अब जाना होगा। बीच में राज्य सरकार के द्वारा इसमें छूट दी गई थी, परंतु वापस इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और हमारे राज्य से किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में अगर अंतर्राज्यीय सीमा को पार करके जाना है तो उसे पास बनवाना ही होगा। जिलों के अंदर एक और व्यवस्था करने को कहा गया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर एक काउंटर स्थापित किया जाए। यहाँ पर किसी व्यक्ति को तत्काल पास की आवश्यकता है तो उसके कागजात जांच कर उसका पास जारी किया जावे और स्क्रीनिंग भी वहाँ की जाए और आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर पास इन काउंटर से भी जारी किए जावें। राजस्थान में इन नई जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पुलिस के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस संबंध में एसपी हनुमानगढ़ से जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कहा वह भी आप सुने। देखिए, पीएचक्यू और गृह मंत्रालय पीएचक्यू से आदेश आए हुए हैं कि जो हमारी सीमाएं हैं उनको नियंत्रित तरीके से अब चालू रखना है। तो इसी के क्रम में हमारी पूरी जो ये की लंबी बॉर्डर है हरियाणा पंजाब की, उसमें कुल 29 अंतर्राज्यीय नाके सुचारू रूप से चालू किए गए हैं और इनमें पुलिस का जाब्ता, प्रशासन का जाब्ता लगा के जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और ये नाके 24 घंटे चलेंगे। पास वगैरह की व्यवस्था भी रहेगी इसमें आने जाने के लिए? हाँ, पास की व्यवस्था के लिए एसपी और डीएम अधिकृत हैं। साथ ही में नीचे एसडीएम, एडिशनल एसपी, एडीएम्स, एसएचओ, तहसीलदार इनको भी अधिकृत किया गया है। तो जो गृह मंत्रालय और अपने पीएचक्यू के आदेश हैं उनके अनुरूप ही पास जारी किया जाएगा। मैडम, इसमें आने जाने का है, जाने का क्या है उसमें क्लियर वो तो करें मैडम, पास जो है। नहीं, देखिए, जैसे कि कल सीमाएं सील करने का निर्देश आया तो साथ में ये भी था कि अगर पूर्व से कोई गया हुआ है व्यक्ति तो जो हनुमानगढ़ का ही है या मान लीजिए राजस्थान गए तो वापस तो आएगा ही, तो उनको तो फिर आने की अनुमति है जो पहले से गए हुए हैं। लेकिन अब ये इसमें जो आदेश है उसमें ये चीज़ क्लियर है कि अगर बाहर के राज्यों से कोई भी राजस्थान आना चाहता है तो पूर्व में जो सिस्टम था उसके हिसाब से परमिशन तो उनको अपने राज्य से लेनी पड़ेगी आने के लिए, लेकिन हमारे राज्य से एनओसी भी लेनी पड़ेगी, हमारे जिले में एनओसी लेनी पड़ेगी उनको। और यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो भाई स्वाभाविक है जो जाएगा वो वापस भी आएगा क्योंकि वो यहीं का रहने वाला है, तो आने जाने का पास लेना पड़ेगा। यही है। कलम न्यूज के द्वारा जब कल के एक वीडियो के अंदर लोक परिवहन बस की हनुमानगढ़ में सोशल दूरी व अन्य हिदायतों का पालन नहीं करने के संबंध में बताया गया तो एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा कहा गया कि इस संबंध में सोशल दूरी को बनाए रखने और हिदायतों के पालन करने के लिए कोरोना रोग की कोर ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे पर विचार कर इस पर निर्णय लिया जाएगा तथा ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सभी स्तर से प्रयास किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस नई गाइडलाइन के अनुसार कितने कारगर
और सख्त कदम उठाए जाते हैं ताकि हनुमानगढ़ में कोरोना किसी भी सूरत में नहीं फैल सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।